आसिफ जी, भाई मुसलमानों का नुकसान कैसे होगा इन बदलावों के जरिए? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, मौलाना फाउंडेशन का बजट खत्म कर दिया गया, माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई। तो ये क्या देना चाहते हैं महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को? कौन सी पॉलिसी लाते हैं? जो पहली कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी थी उसी को बंद कर दिया। उसका बजट कौन खा रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। किस नेता के घर जा रहा है? क्यों खत्म किया गया उनके बजट को? क्या उनको जरूरत नहीं है स्कॉलरशिप की? है तो फिर आप उनका पैसा कहां किसके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो माइनॉरिटी कमीशन है वो, या माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है वो, ये वो सरकार है सिर्फ माइनॉरिटी को आगे करके अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहती है। जिस तरीके से चुनाव डिक्लेयर होने में 10-20 दिन 15 दिन का बचे हैं, तो ऐसे मुद्दे लेके आएंगे जिस मुद्दों से विवाद हो, विवादित मुद्दे बने और चुनाव के ऊपर इनके ऊपर चर्चा करें। आसिफ जी, नुकसान मैं मुझे ये बदलाव से कैसे मुसलमान को नुकसान होगा, ये सवाल है। मैं कह रहा हूं जब इनसे नुकसान की उम्मीद ही की जा सकती है ना। मैंने आपसे कहा नहीं, पर कैसे नुकसान, मैं कैसे का जवाब दे रहा हूं ना। किस तरीके से इन्होंने दो चीजें इन्होंने बंद कर दी, तो इनसे अच्छे की उम्मीद कैसे करेंगे आप? पहले कुछ हो गया इसलिए इस बदलाव से नुकसान हो जाएगा, ये तो पहले से मान के चलने वाली बात हो गई ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है तो इसमें कहां दिक्कत है? मुसलमानों को क्या छिन जाएगा उनसे? हर स्टेट गवर्नमेंट सरकार बनने के बाद अपना नॉमिनेट करती है चेयरमैन। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो। दिल्ली में आदमी सरकार हो, या अमानतुल्लाह को नॉमिनेट किया, ऐसा नहीं कांग्रेस के लाके नॉमिनेट कर दिए उन्होंने, या भारतीय जनता पार्टी के लाके नॉमिनेट कर दिए। जब सरकार खुद नॉमिनेट, पूरी तरह दखल अंदाजी सरकार की मौजूद है, तो सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ी है? मेरा वही कहने का, जरूरत सिर्फ एक चीज की है। चुनाव आ रहे हैं, 4 तारीख के रिजल्ट के बाद में इनकी बौखलाहट का नतीजा है किस तरीके से इन्होंने, मतलब आप भी कह रहे हैं कि नुकसान कुछ नहीं है, पहले से सरकार के कंट्रोल में ये सब कुछ। तो मैं वही कह रहा हूं, मेरी बात खत्म करता हूं। किस तरीके से नेम प्लेट लेके आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इन्होंने अपना वकील नहीं भेजा। इन्हें मालूम था कि कोर्ट के अंदर चलेगा नहीं, ना चलने की वजह से एक राजनीतिक मुद्दा चर्चा करनी है। आज देश की जनता जान चुकी है, इनको जमीन से उखाड़ फेंकेगी ऐसे फ्रॉड लोगों को। अभी तो कम रिजल्ट आया, बहाने देखिए। जो 4 स्टेट का चुनाव होगा, ये जमानत तरह जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के